Buddhism and Jainism. So we will cover this also, Buddhism and Jainism. So here when like people were dissatisfied with the rigidity in the Brahmanical system, so that led to the rise of Buddhism. So ultimately, why Buddhism became so famous and got the support of the people? That's because of the reason of the rigidity of Brahmanical society. So that was one of the reasons. Then we will also find that the Buddhist doctrine were very easy to adopt. Clear? So we will learn again, like we learned Rigvedic culture into two forms: the Rigvedic society and the Rigvedic literature. Later Vedic society and later Vedic literature. Similarly, we have two set of segmentation of the entire period. इस पीरियड में पैरेलली महाजनपदा के बारे में हमने पढ़ लिया, तो हमें पॉलिटी के बारे में पता चल गया. एंड एट द सेम टाइम और द सेम पीरियड वी विल लर्न अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड द रिलीजियस एंड कल्चरल पार्ट ऑफ दिस पीरियड विच इज नोन एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हमको देखने हैं. सो नाउ both Buddhism and Jainism talks about non-violence, charity, frugality. Frugality means spend only which is required. Okay. Then good social conduct. So these are the common traits of Buddhism and Jainism. Clear? Now the causes of origin, तो ये बताया. क्षत्रिय का अपोजिशन ब्राह्मणिकल का डोमिनेशन बढ़ रहा था, तो क्षत्रिय का भी कुछ फेवर था, क्योंकि गौतम बुद्ध वॉज क्षत्रिय. ठीक है, तो क्षत्रियों का भी सपोर्ट मिला. दो रीजन, पहला कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन बढ़ रहा था, दूसरा गौतम बुद्ध सेल्फ और क्षत्रिय, तो क्षत्रिय कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिला. वैश्यास का सपोर्ट क्यों मिला बुद्धिज्म को मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है. नाउ थर्ड इज रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल, वेरी सिंपल, एस्थेटिक, पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म. तो कहा किसी को बुद्धिज्म फॉलो करना है तो कोई ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ने, कोई ज्यादा हवन नहीं करना है, कोई इन जानवरों को नहीं मारना है. तो इट वॉज वेरी सिंपल टू फॉलो. Those who are living in Sangha can become the follower of Buddha. Those who are not living in Sangha can also become the follower. Clear? तो कोई उपनयन संस्कार इन काइंड ऑफ कुछ नहीं करना है. बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ना आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बिलोंग टू द्विज वर्ण. क्लियर? तो वर्ण सिस्टम को भी सही समझना. वर्ण सिस्टम के बारे में बुद्धिज्म जैनिज्म क्या बोलता है? ब्राह्मणिकल सिस्टम सपोर्टेड वर्ण सिस्टम विद रिजिडिटी. बुद्धिज्म कंडेम्ड वर्ण सिस्टम. Jainism though favored Varna system but criticized on the basis of discrimination but did not condemn the entire Varna system. बहुत माइनर चीजें समझना इस चीज को. ब्राह्मणिकल वाला तो क्लियर हो गया होगा. बुद्धिज्म का फिर से बताता हूँ. बुद्धिज्म में क्या है? बुद्धिज्म कंडेम्ड वर्ण सिस्टम. मैं कहा कि वर्ण सिस्टम नहीं होना चाहिए, सोशल स्टेटा हो सकता है. पसंद में कि लाइक डेटर्स हो सकते हैं, स्लेव्स हो सकते हैं, लेबरर्स हो सकते हैं, तो सोशल डिफरेंशिएशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस. बट वर्ण सिस्टम इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट इज बाय बर्थ. तो कहा वो वर्ण सिस्टम को कंडेम्ड किया बुद्धिज्म ने. जैनिज्म ने क्या किया? कंडेम्ड नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन कहा दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम. जैसे गांधी जी का वर्ण सिस्टम और अंबेडकर का वर्ण सिस्टम डिफरेंट था. Ambedkar criticized they should not be Varna system. Gandhi said they should be Varna system because of the society is meant up from various ancestors. They belong to various families, so there could be Varna system. But Varna system based upon the discrimination and the severe punishment to the fourth system, it's completely worth discarding. ये गांधी जी का मानना, समझ में आया कि वर्ण सिस्टम से वर्ण, कोई ब्राह्मण ने कोई क्षत्रिय क्या बुराई है इसमें, लेकिन ब्राह्मण इज बेटर देन क्षत्रिय, क्षत्रिय इज बेटर देन शूद्र, ये गलत है. तो वही गांधी जी का बोलना था. अंबेडकर का क्या? ये वर्ण सिस्टम ही नहीं होगा तो ये सारे सिस्टम ही नहीं होंगे, बिलीफ नहीं होंगे. एज सिंपल एज दैट. बस नहीं. सिमिलरली विल टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सोल. तो ये सब बहुत ध्यान से समझना होगा, सुनना होगा चीजों को. ठीक है. नाउ गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म. तो सोर्सेस, अब सोर्सेस क्या हैं जो हमको मिले हैं? बिकॉज दीज सोर्सेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि हम आखिर हमें इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो बुद्धिस्ट, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर. जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर दे वर ऑफ टू टाइप. एक कैनोनिकल टेक्स्ट, एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट. कैनोनिकल टेक्स्ट वो कहे जाते हैं जो टेक्स्ट विच लेड आउट द बेसिक टेनेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म. जैसे त्रिपिटकास, तो 3 बास्केट्स
the books of three baskets. So Tripitakas, they provides the basic tenets, principles of Buddhism, and those other Buddhist texts which talks about the various contemporaries, kings, the life of the various peoples during that period. So we get the information of the period of Buddha. So they were called non-canonical texts. क्लियर? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने नाम सुना होगा, आपको पता है शिल्पाधिकारम एंड मणिमेखलाई, टू एपिक्स पोएम. तो मणिमेखलाई provides some information about the Chola kings and the Buddhist tradition also. शिल्पाधिकारम also provides some information about that. श्रीलंका में जो टेक्स्ट थे दीपवंशा, महावंशा, they also provide some information during that period of Buddha. So they are non-canonical texts, तो information provide कर रहे. लेकिन जो ट्रेड्स, टेनेट्स, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स, वो जिसमें लिखी हुई जो कंपाइल किया गया, क्योंकि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा देयर वर नो टेक्स्ट वाज रिटन अबाउट द बुद्धास टीचिंग. याद रखना ये बात, जब तक बुद्धा जिंदा रहे तब तक उनकी टीचिंग्स, उनके वर्ड्स को कहीं नोट नहीं किया गया था. बाद में ये काउंसिल्स क्यों बैठी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप की, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल, क्यों? क्योंकि अब जो बुद्धा की टीचिंग को लेकर इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं बुद्धा ने ये बोला, नहीं बुद्धा ने ये बोला, देयर वर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. सो these Buddhist monks sit together and came on some consensus. That's about what Buddha said about soul. तो अभी क्या 4-5 लोग बैठे हैं और अब पांचों अपने अपनी चला रहे हैं, ये बोला ये बोला. अभी क्या कंसेंसस आ गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ. इट्स कॉल्ड शास्त्रार्थ हैपेंड ओवर देयर. क्लियर? सो दैट्स व्हाई these councils happened. First council was happened to compile all these things. Second council became like split were there on the consensus. Clear? So all these councils happened because of some reasons. Fine. So these are the resources like non-canonical text. So Dharma, Dhampada, historical information. So Milind Panho, written by, it's attributed to Nagasena. This previous year question 2023. Match the following columns, match the following pairs. So Milind Panho, Nagasena. But एग्जाम में क्या दिया हुआ था? नागार्जुन. ठीक है, तो याद रखना नागार्जुन नागासेना सेम नहीं होता है, अलग अलग है. ठीक है, नागार्जुन was Buddhist philosopher, Nagasena was saint, monk. So जब मेनेंडर का कन्वर्सेशन हुआ नागासेना से, तो दैट डायलॉग was compiled in the text known as मिलिंद पन्हो. Nagasena and Nagarjuna was two different personalities. वो कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और कहीं कहीं आपने ये भी लिखा होगा कि Nagasena also known as Nagarjuna. That's completely rubbish given on the websites. ठीक है, तो वो सब इसीलिए कई बार आंसर इसलिए भी होता है, you go through the multiple information non authenticated. Clear? Now Vishuddhimagga, the past to be written by Pali and Buddhaghosh. तो बुद्ध घोष ने लिखा दैट्स विशुद्धिमग्गा. तो विशुद्धिमग्गा इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक. दीपवंश एंड महावंश और महावत्सु, इसके अलावा भी बहुत से टेक्स्ट हैं लाइक नेति प्रकारना इज ऑल्सो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अवादन लिटरेचर, ललिता विस्तार, दे ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड लिटरेचर. लेकिन द मोस्ट these are the four most important textbooks where we got the 70 to 80% of information about the Buddhist period. Clear? So now Mahavats. अब देखो Deepavansha and Mahavansha. Mahavansha is like most of the authors scholars says that Mahavansha is written by Mahanama, one of the Buddhist monk, while Deepavansha was written by various Buddhist monks. So there is no single person can be attributed to this. Now Mahavastu also, this is the hagiography of Buddha, like Buddha के life के बारे में लिखा गया. It's also when there is no written writer given, it means anonymous. Clear? Now जैसे नेत्र प्रकारना written by महाक चन्ना, इसको चन्ना पढ़ते हैं, डबल सी एन चन्ना. ठीक है. देन अवधान लिटरेचर, ललित विस्तार, देन समन्न फल सूत, मणिमेखलाई, बुद्ध चरित्र. मणिमेखलाई इज वन ऑफ द टू एपिक पोएम्स ना, सिंपादिकारम एंड मणिमेखलाई. सो सत्यनारा वाज राइटर ऑफ मणिमेखलाई. देन अभिधम्म कोश बाय वसुबंधु. देन त्रिपिटका. तो त्रिपिटका मतलब लाइक त्रिपिटका और त्रिपिटका. सो दे आर also called as the three baskets or the collections. So the Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka और अभिधम्म पिटक. Sutta Pitaka is compilation of Sutta Pitaka is compilation of Buddha's teachings. जो बुद्धा ने बोला उसका compilation है विनय पिटक.
यस, सो विनय पिटका में क्या दिया है, रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स फॉर द monks and nuns to follow well when they were living in sangha. So three jewels of or three pillars of Buddhism कौन कौन से? हाँ, यस यू आर राइट, बोलो. बुद्ध, धम्मा एंड संघ, थ्री पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म. पूरा बुद्धिज्म किस पे बेस्ड है? बुद्ध, धम्मा, धम्मा मतलब डॉक्ट्रिन्स एंड फिलॉसफीज, एंड संघ, संघ टू स्प्रेड द बुद्धिज्म. तो बुद्धिज्म टू स्प्रेड द बुद्धिज्म देयर वुड बी संघ एंड धम्मा. व्हाट दे आर स्प्रेडिंग? धम्मा. क्लियर? सो नाउ, so Sutta Pitak, Vinaya Pitak, what is Abhidhamma Pitak? Like expositions of the doctrines. See, moral psychology क्या है? Vinaya Pitak, now here this contains the Buddha's discourses in dialogue form. तो बुद्धा ने जहाँ लाइफ जीवन क्या है तो बुद्धा ने आंसर दिया. It's like Socrates and Plato's dialogue form books, है ना, वैसे हुआ करते थे ancient, तो dialogue form में है. Also known as Buddha Vachana. Then Vinaya Pitaka contains rules for monks and nuns, but it's not only contains these rules, it also has some doctrinal expositions. So if it is question is asked, Vinaya Pitaka contains only rules and regulations for the monks and nuns of the Sangha, it would be wrong. You should know that is compilation of other things also. Then the Abhidhamma that contains thorough study of systematization. तो जो बुद्धा ने डिस्कोर्सेस दिए, पहला विनय सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक को फर्दर, जैसे हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये सपोज ऋग्वेद है तो अभिधम्म पिटक क्या है? कैन यू रिलेट? क्या ये अरण्य क्या है? क्या ये ब्राह्मणाज है? क्या ये उपनिषद है? क्या है ये? ब्राह्मणाज है. जैसे कमेंट्री ऑन ऋग्वेद, ये जो आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो है क्या? उसका मतलब क्या है? तो कहाँ दिया होगा? ब्राह्मणाज में. समझ में आया? तो वैसे ये अभिधम्म पिटक द कंटेंट स्टडी एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ द teachings of Sutta Pitaka. So they are interrelated. Is it clear? Fine. Now, so three Pitakas are divided into further Nikayas. तो आप देखो कितने निकायास हैं. Like total 17. 5 Vinaya Pitaka के निकायास हैं. 5 like they are the books, further books. 5 Sutta Pitaka के, 7 अभिधम्म पिटक के. लेकिन Sutta Pitaka में जो 5 है उसमें खुद्दक निकाय एक है, उसके further 15 books हैं. Clear? So this is how this is just for the information. ठीक है. लेकिन आप इतना याद रखना कि ये जो निकायाज हैं, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय और खुद्दक निकाय, ये इनके नाम याद. ठीक है. These 5 निकायस pertains to the सुत्त पिटका. क्लियर? अदरवाइज इस पर ज्यादा हो जाएगा. क्लियर? फिर इतना नहीं पढ़ना है. ठीक है. अगर ये तुम नहीं कर पाए तो फिर कोई नहीं कर पाएगा. क्लियर? डोंट वरी अबाउट दैट. सो नाउ खुद्दक निकाय फर्दर डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स. अब देखो इसमें इन बुक्स में है क्या? इनमें जातक स्टोरी है. तो जातक स्टोरी में कहां से मिलती है? जातक स्टोरी, वी गेट द जातक स्टोरीज फ्रॉम सुत्त निकाय, क्योंकि सुत्त निकाय को फर्दर डिवाइड किया गया. उसमें से खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में 15 बुक है जिसमें जातक स्टोरीज है. इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट द पर्पस टू मेंशन ऑल दिस. ये आपको यहां से ये इन्फ्लुएंस लेना है, ये पढ़ना भी कैसे. तो नाउ निर्देशा, एक्सपोजिशंस, हिस्ट्री ऑफ बुद्धवंश. बुद्धवंश हमें कहाँ मिला है? इसमें सुत्त निकाय के फर्दर निकाय. देन एनालिटिकल नॉलेज, पति संभवित, एंड द थेरा गाथा एंड थेरी गाथा, सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स. थेरा गाथा एंड थेरी गाथा. क्लियर? फाइन. आगे बढ़े. नाउ अब आते हैं लाइफ ऑफ. ये लिटरेचर समझ में आ गया सारा? कुछ नहीं, त्रिपिटकास है बस, और कुछ. फाइन. नाउ कमिंग टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, इसमें हम समझेंगे कि क्या डॉक्ट्रिन्स थी और बुद्धा का किन कॉन्सेप्ट पे क्या बोलना था. तो अगेन द गौतम बुद्ध, बॉर्न, ये सब नाम याद रखो. बॉर्न एज सिद्धार्था, मदर नेम, दो नाम नहीं, गौतमी वाज स्टेप मदर. ठीक है. तो इट्स लाइक महाप्रजापिता गौतमी, तो मदर नेम वाज महामाया. 7 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी. तो ऐसा माना जाता है कि लाइक महामाया सॉट अ ड्रीम where elephant was putting into her womb. और जब बुद्ध पैदा हुए तो जो भी आते थे सेंट्स या सेजेस, क्योंकि उस टाइम तो बुद्धिज्म नहीं था ना, तो कौन आएंगे? ब्राह्मणिकल सेंस. सो दे फाइंड सम लाइक यूनिक डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशंस इन हिज फेस. तो कई सेंस ने कहा या तो ही विल बिकम द वर्ल्ड कॉन्क्यूरर,
या फिर बनेगा वर्ल्ड रिनाउंसियर। तो इसलिए उनके पिता घबरा गए, कहते तो अगर ये साधु बन गया तो आगे वंश कौन चलाएगा। तो उनको बाहर नहीं आने दिया जाता। ही वॉज कन्फाइंड इन रॉयल पैलेस एंड ही वॉज सर्व्ड विद लग्जरीज, कि कहीं ना कहीं ये कहीं दिमाग में ये ना आए कि लाइक दिस इज कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक लाइफ। तब उन्होंने कभी कहा जितने भी महल में जितने भी बीमार लोग हटाओ, ओल्ड लोग हटाओ, कोई मर रहा है उसको हटाओ, ये सब पता ही चले। तो बुद्ध टिल द एज ऑफ 29 ही वाज नॉट रियलाइज्ड अबाउट दैट देयर शुड बी ओल्ड पर्सन आल्सो, ठीक है। सो व्हेन ही जस्ट वेंट आउट विद हिज फ्रेंड एंड चैरिटियर चन्ना, so he found that four kind of people. He was one was very old, one was very sick, one was cop, one was sage. का ये चार लोग तो he was like surprised कि ऐसे भी लोग दिखते हैं क्या। Otherwise he was living the very lavishing life with women around also. तो उसको पता ही नहीं था, फिर शादी भी कर दी गई जिससे कि उसका बेटा भी था राहुल, है ना। सो लाइक वाइफ यशोधरा, सो ये सब नेम आपको पता होने चाहिए। सो महामाया वाज हर मदर, देन महाप्रजापति गौतमी वाज हर मासी, ठीक है, so stepmother. So she actually brought him up. So now Mahaprajapati Gautami is also important with respect to one fact, that is when Sangha allowed the entry of women, so she became the first. Okay, now way to nirvana. अभी start करेंगे महाभिष्क्रमण से. So 29, at the age of 29 when he left the palace, it was called as महाभिनिष्क्रमण. महानिर्वाणा नहीं, विनिष्क्रमण, बाहर निकलना, एक ग्रेट रिनंशियन, क्लियर। एंड द सिंबल वाज हॉर्स. तो देयर वर 5 सिंबल्स इन बुद्धास लाइफ. कौन कौन से? बर्थ, पहले बर्थ, तो आइदर लोटस और एलिफेंट आल्सो, कुछ लोग बुल भी बोलते हैं, तो लोटस, बुल, एलिफेंट, देयर आर 3 सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स बर्थ ऑफ बुद्धा. देन हॉर्स, हॉर्स मतलब महाविनिष्क्रमण, निकलना बाहर. पीपल ट्री, व्हील, discourse, like 8-fold path, stupa, death of Buddha. So age of, आपको कुछ नाम दिए, जैसे चन्ना is charioteer, horse, कंठक, तो चन्ना, कंठक, महामाया, ऐसे कुछ नाम दिए हो. All these terms refer to whom? Clear? So that's why how the question can be made. So he met with established teacher of that era. So firstly he was under Alar Karma, ठीक है. तो जिस अलार कलमा वाज वेरी फेमस सेज एट दैट टाइम. सो जस्ट व्हेन ही सॉ ऑल दीज थिंग्स, कि बूढ़े सब लोगों को देखा, तो उनके दिमाग में यह है कि ऐसे लोग हैं तो मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ है, तो लाइफ लोग बूढ़े भी होते हैं. तो कहा जब कुछ लाइक हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना पैसा है, सब कुछ ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब ऐसे मरना ही है तो ये सब की जरूरत क्या है. तो ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, फिलोसॉफिकल थॉट्स स्टार्ट हुए. सो और एक बार एक रात को वो निकल पड़े, ठीक है, सब इन सब के क्वेश्चंस के, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए. जब वो निकले तो ही केम इनटू द गाइडेंस ऑफ द अलार कलमा एंड देन रामपुत्र सॉरी. तो बट वाज नॉट कन्विंस्ड. उन्होंने कहा कि इतना सारा वेद पढ़ के नॉलेज आ जाएगी तो क्या हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे लाइफ डेथ की साइकिल से, और या फिर जो मेंटल डिसिप्लिन उसके थ्रू पाएंगे. तो उसके अब इनके जो क्वेश्चंस है, कुछ और लोग के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस थे, तो साथ में 5 लोग और हो लिए जिनकी बात मानते थे. उसमें से कौंडन्या, भाद्य, वप्पा, महानमा एंड असज्जी. लेकिन जब ये सब 5-6 लोग मिलके जब इन्होंने एस्थेटिक लाइफ जीनी स्टार्ट करी, तो गौतम बुद्ध को समझ में आया दैट ही गॉट टू नो दैट दिस सीवियर पेनेंस and such kind of sacrifice, is it required to know the truth, ultimate truth. So ultimately there is a conflict between Buddha and his 5 companions. So they left for Sarnath and he actually came to Senanigrama Bodh Gaya, where he was offered up, he was very hungry. कहा कि कई दिन से खाना भी नहीं खाया और इतना सीवियर लाइक काइंड ऑफ sacrifice किया है, physical and mental both. So just he had the bowl of milk, he quenched his thirst and given by village girl Sujata. तो कुशाग्रास पे बैठे वो, ये सब कुछ फैक्ट्स है केवल. पीपल के पेड़ के नीचे, that was actually the place called Uruvela. So Uruvela again the term, the fact it can be asked in examination. तो सारे फैक्ट एक साथ पूछे जा सकते हैं, Uruvela and all. Near river निरंजना, और वहाँ पर उन्होंने अपना जो मेडिटेशन है वो स्टार्ट किया, ठीक है. Or then he found that after that when he felt that he was enlightened, that is the time it is called as the attainment of nirvana. So during the nirvana period he found that when he was living the very severe and very rigorous sacrifices to his physical and mental well-being, he could not attain enlightenment.
बट ऐसा नहीं कि भूखे रह के ही कुछ करना है, ये चलते फिरते ही कुछ करना है। उन्होंने कहा कि बैठ के खाते पीते और एनलाइटमेंट के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कभी भी, इसलिए दैट्स हाउ ही डेवलप्ड द मिड पाथ, ठीक है, मिडिल पाथ, कि डू नॉट गो फॉर very luxurious life, do not go for very ascetic life, just have a middle path also. Clear? That is why he said that the monk should not have the brahmacharya when he joined Brahma. लेकिन जब ज्वाइन कर लेते हैं इसके बाद they should not have the sexual life, ठीक है, inside the संघ। तो इसलिए सबको अलाउ किया कि जो शूद्र है वो भी आ सकते हैं, लेकिन those who have some bondage with some masters, लाइक सपोज स्लेव्स हैं या किसी का पैसा बाकी है उधार का, तो वो आगे संघ में अब तो हमारा सारा पैसा माफ कर दीजिए, वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स काइंड ऑफ पॉलिसी बुद्धा adopted during the life when he given the instructions to the monks. So mysterious Bodhi tree. अब देखो ये Bodhi tree when Ashoka, Bodhi tree के बारे में कुछ facts हैं कि like when Bodhi tree was considered as the most revered tree with respect to the worship and all, so Ashoka had so much love. He was one of the prominent inordinate follower of Buddhism. So उनकी जो वाइफ थी थोड़ा जेलस फील करने लग गए कि मुझसे ज़्यादा पेट से लव करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ट्राई किया कि इसको खत्म किया जाए। सो तिसरका वाज वन ऑफ द वाइफ ऑफ अशोका, सो मंडू थान्स के थ्रू उसको पॉइजन दिया गया, ठीक है। तो लेकिन वो जब भी पुष्यमित्र शुंग उन्होंने पेड़ को कटवा भी दिया, बाद में कहा गया कि किंग शशांक ने भी पेड़ को कटवाया, लेकिन every time that tree was when this is destroyed, it was replanted the same place, and this tree is Bodh Gaya, is still revered by Buddhists. तो आज भी जो बोध गया में जो ट्री है वो that is not the original tree, वो वापस निकल आया है, ठीक है। That was the three fact that who were actually attributed to the destruction of the Bodh Gaya tree. तो अशोका, ठीक है, because his wife was involved, then Shishunag and then Shashank. Clear? These were the three facts we can infer from this information. Now sermons, धम्म चक्र प्रवर्तन। अब क्या हुआ, जब एनलाइटमेंट हुआ तो धम्म चक्र प्रवर्तन पहला sermon कहाँ होगा, सारनाथ में, which is known as धर्म चक्र प्रवर्तन, turning the wheel of dharma. Clear? His 5 disciples soon realized the truth and they became arhats. So those who realized that how the person can be enlightened, they were called as arhats. Clear? So now this process is, when he got nirvana, his process is called parinirvana, being enlightened, right? Buddha's last words were, "They be lamps unto yourself, as all of you must work out at your own liberation." When he was like dying at the last moment. Early disciples कौन कौन थे? The first disciples मैं बता चुका हूँ, the patronus were like Bimbisar, Ajasatru, Prasenjit and Udayan. Clear? Then Sangha. What was Sangha? The Buddha wandered around various places while he was teaching. So he wanted to make an order so that people can learn at one place and then discuss and discourse about all these questions. So he established Sangha, and he also established some rules to attain Nirvana when people were living in the Sangha. Clear? So that's how the Sangha was working at that time. He finally attained Parinirvana at the age of 80 in Kushinagar. समझ में आया कुशीनगर की इंपॉर्टेंट है? पावा महावीर was actually dying over there. तो महावीर की डेथ कहाँ हुई थी? पावा में और कुशीनगर में सिद्धार्थी। नाउ बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड इन 5 फॉर्म्स। कौन कौन से फॉर्म बता दिए मैंने? कौन कौन से? हॉर्स, लोटस एंड बुल, एलिफेंट, हॉर्स, बोधि ट्री, व्हील, स्तूपा। क्लियर? नाउ डॉक्ट्रिन्स, कौन कौन से डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किए बुद्धा ने? 4 नोबल ट्रूथ। कौन कौन से 4 ट्रूथ हैं? दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ sorrow. This is completely inevitable. The truth of the world is full of sorrow, and the truth is that this is the end or also of sorrow, and the truth is also that this is the reason of sorrow, that is the desire, Krishna. Clear? And this 4th truth is that there is a process of and that truth and that sorrow. What is that? 8-fold path. Clear? Now अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। मिडिल पाथ क्या है वो हमको समझना है। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए वो हमको समझना है। अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। नाउ सो टीचिंग्स कंटेन द इंपॉर्टेंट पिलर्स बुद्ध, धर्म एंड संघ। नाउ ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू बुद्धा वर्ल्ड कैसे ओरिजिन हुआ? तो द सोशल वर्ल्ड इज ह्यूमन मेड, नॉट डिवाइनली क्रिएटेड। तो बुद्धा ने गॉड के बारे में कुछ नहीं बोला,
he did not wanted to indulge into the debate of God, whether God exists or not. What's Buddha's stand क्या था कि मुझे नहीं पता है गॉड का क्या है, मुझे उसमें उलझूंगा भी नहीं, ठीक है. सो बट देन क्वेश्चन वाज आस्क्ड हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, का इंसान ने बनाया, ह्यूमन मेड वर्ल्ड, नॉट गॉड क्रिएटेड. दैट वाज द स्टैंड ऑफ बुद्धा. देन मोक्ष, एम्फेसिस ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइटियस एक्शन टू एस्केप द साइकिल ऑफ बर्थ. इसका मतलब ये है कि व्हेन बुद्धा वाज आस्क्ड अबाउट टू हाउ टू देन हाउ लाइफ हैपेंड, हाउ इफ ह्यूमन मेड द वर्ल्ड, it means that there would be some soul also. कहा नहीं, there is no soul. तो कहा सोल नहीं तो फिर how people are living again, तो कहा that is because of their karma. So karma was, according to Buddha, he believed on transmigration, मतलब there would be a rebirth, but he denied that the existence of soul. कहा ऐसा कोई सोल ऐसा कुछ नहीं है जो रीमाइग्रेट होता है. तो कहा है क्या फिर, कहा दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ एनर्जीज, एंड एनर्जीज ऑफ दिस माइग्रेशन, व्हाई माइग्रेशन टुक प्लेस, दैट्स बिकॉज वी इन्वॉल्व इनटू सर्टेन एक्टिविटी, कर्म. तो देयर आर सर्टेन एक्शंस, वन इज द एक्शन ऑफ ह्यूमन एंड सेकंड इज द ह्यूमन एक्शन. कुछ एक्शन ऐसे हैं जो हम डिलिबरेटली करते हैं, कुछ एक्शन ऐसे हैं जो हम डिलिबरेटली नहीं करते. तो जो हम डिलिबरेटली करते हैं उसको बंद कर, केवल सांस लो, खाओ पियो और जिंदा रहो. तो जब कर्म ही नहीं करोगे, जब आपने वर्ल्डली लाइफ छोड़ दी है, तो ना तो अच्छे कर्म होंगे ना बुरे कर्म होंगे. तो जब कर्म का कोई, जैसे कहा गया कि ये स्टूडेंट कैसा है, इसकी नॉलेज कैसी है, तो क्या टेस्ट करवाया जाए, तो टेस्ट के बेसिस पे नॉलेज चेक होगी, कम है ज़्यादा है. व्हाट अबाउट दोज हु डिड नॉट अपीयर इन टेस्ट, तो टेस्ट दो ही मत, अगर हम अच्छे हैं बुरे हैं तो ये तो फिर एम्बिग्यूटी हो गई. तो दैट्स द एम्बिग्यूटी कि when someone will go for the cycle of birth on the basis of a karma, तो कर्म कुछ है ही नहीं, there is no good karma, no bad karma, right? That is a simple philosophy. तो गॉड के बारे में क्या कहा बुद्ध ने, कोई there is no stand. सोल के बारे में ट्रांसमाइग्रेशन would be there, but सोल के बारे में बुद्ध का स्टैंड नहीं था. क्लियर कि that soul does not exist and all. That was to get out of the desire, get out of the worldly activity, then only you can go for, through the right conduct, you can go for the end of life cycle. This is called nirvana. और अगर जिंदा रहते भी निर्वाणा मिल सकता है और मरने के बाद भी निर्वाणा मिल सकता है. This is the two different concepts. Yeah. So now the world is completely impermanence, मतलब world is keep on changing, right? And the soulless with nothing permanent. So like this world is soulless. The soul को exist नहीं करता. There would be some energy. Then the self is not permanent. तो कहा हम फंसे हुए हैं, कहा कि जो self है, self is made up of various things like physical structure. Then we have some consciousness. Then we have some perceptions. We have some sensations. और हम उसी में फंसे रहते हैं. That is because that causes the sorrow. Clear? So this get out of these aggregates. That is the purpose to get the nirvana. So path of moderation. So Buddhism incorporates karma and rebirth, where past actions shape one's current life. तो जो बुरे कर्म है वो या अच्छे कर्म है उसकी वजह से नया लाइफ आता है. जब अच्छे बुरे का कर्म, आप ज़्यादा कर्म नहीं करोगे, आप डेलिबरेटली एक्शन नहीं लोगे, तो क्या होगा, यू विल गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ. देन लिबरेशन फ्रॉम कर्म एंड रीबर्थ लीड्स टू निर्वाणा. कहीं यहाँ इस फिलॉसफी में कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछोगे, कुछ समझ में ना आ रहा हो, ठीक. Now other beliefs, he neither accepted nor denied the existence of God. याद रहेगा, he addressed worldly issue and was not concerned with the debates about the soul. He questioned the authority of the Vedas, condemned to the Varna system and advocated equality. Clear? Now, four noble truths: suffering, there is a cause of suffering, there is an end of suffering, and how suffering can be ended. Eightfold path: right vision, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right meditation or mindfulness, right coming to again the cycle, right vision. Right, to eightfold. Here right does not mean right or wrong. Right means appropriate. What should be appropriate? It should not be right conduct or wrong conduct. That should be appropriate conduct. Is it clear? So
What is right vision? Right vision means the nature of reality and the path of transformation. तो हम जब विजन की बात कर रहे हैं तो विजन का मतलब ये कि रियलिटी को समझो. That's what the interpretation of right vision. Then right resolve, like samma sankappa. इसका मतलब ये कि emotional intelligence. Right resolve, when we take resolve means what we kind of sankalp we take. तो हम क्या बात करते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक्टिंग फ्रॉम लव एंड कॉम्पैशन की बात करते हैं. देन राइट स्पीच, साफ बोलो, ट्रुथफुल बोलो और नॉन हार्मफुल बोलो. क्लियर? नाउ जैनिज्म तो ये भी कहता है कि अगर हार्मफुल है तो बोलो ही मत. क्लियर? नाउ राइट कंडक्ट और इंटीग्रल एक्शन. अब देखो राइट कंडक्ट में बुद्धा ने जो कंडक्ट बताए उसमें ये कॉमन पीपल के लिए है, जो मॉन्क्स हैं, जो नन्स हैं, उनके लिए कुछ कंडक्ट और ऐड किए. क्लियर? तो कॉमन पीपल के लिए क्या क्या है? डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है. प्रॉपर्टी थीफ, थेफ्ट नहीं करना है. देन करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना है. देन झूठ नहीं बोलना है और इंटॉक्सिकेंट्स यूज नहीं करना. लेकिन साथ में कहा कि जो मॉन्क्स एंड नन्स हैं उनको क्या करना है? आफ्टर मिड डे नहीं खाना है. डांसिंग, एंटरटेनमेंट, सेक्सुअल एक्टिविटीज, इस सब में नहीं पड़ना है. लग्जरियस बेट्स नहीं यूज करने हैं, गोल्ड सिल्वर नहीं यूज करना. कुछ और एक्टिविटीज जो बताई. क्लियर? जैसे में तो कुछ कंडक्ट सजेस्ट किए गए. नाउ नेक्स्ट, राइट लाइवलीहुड मींस करेक्ट एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन एक्सप्लॉइटेशन. क्लियर? राइट एफर्ट क्या बताया? राइट एफर्ट और राइट एनर्जी, इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ की तरफ यूज करो जहां पे होलनेस आए. क्लियर? तो राइट पाथ की तरफ अपनी एनर्जी को यूज करना. राइट कॉन्सेंट्रेशन और राइट मेडिटेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज द राइट concentration or right meditation. Clear? So this is 8. Now middle path is what? That's avoidance of over indulgence or over asceticism. ज्यादा साधु भी नहीं बनना है और ज्यादा इंडल्ज भी नहीं होना, मॉडरेट. ठीक है? नाउ निब्बाना एंड हेवन. तो हेवन और निब्बाना का जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिफरेंस ये है कि जो ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट है हेवन जाने का और जो बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है निर्वाणा का, उसमें क्या डिफरेंस है कि लाइक when nibbana is realized with body, हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाए ब्राह्मणिकल में, कि मरने के बाद हम बात करते हैं स्वर्ग नरक की. लेकिन बुद्धिज्म क्या कहता है कि जिंदा रहते भी निब्बाना प्राप्त कर सकते. ठीक है? दैट इज कॉल्ड द सपदिशा. एंड अनुपदिशा मतलब मरने के बाद, लाइक व्हेन एन अरहत अटेन्स परिनिर्वाण कंप्लीटली फाइनल डाइंग आउट एक्सपोजिशन ऑफ बॉडी, इन दैट केस अनुपदिशा निब्बाना. नाउ सोल एंड ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में लगभग मैंने सब बता दिया आपको कि सोल का कॉन्सेप्ट क्या है, कर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब वही लिखा हुआ. रीबर्थ इज गवर्न्ड बाय द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ द कर्म ऑफ अ पर्टिकुलर लाइफ. तो रीबर्थ कैसे हो रहा है. नाउ बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म में क्या डिफरेंस है? द बुद्धिस्ट मॉन्क, नाउ हियर दैट्स नाउ वर्ण बेस्ड ऑन एक्शन अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म. So the Buddhist monk says that the Varna system is considered Varna based on action, while Brahmanism says that Varna based on birth. Right? Here this Buddhism prefers social differentiation based upon their status, while Brahmanism says that social differentiation based on their status of caste, status of birth. तो आप कितने भी अच्छे स्कॉलर हो, लेकिन अगर आप वैश्य कम्युनिटी में हो तो आप वैश्य ही कह जाओगे, ना कि ब्राह्मण कह जाओगे. आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो क्या कह जाएंगे? प्रेस्ट कह जाएंगे. क्लियर? सो दिस नॉट liberty to adopt the profession. Both also did not participate directly in profession, lived on arm's length above. Similarity क्या है? So both Brahmanism and Buddhism did not participate in the production. एक बार आपने संघ ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा? भिक्षु एंड भिक्षुनी. क्लियर? डिफरेंसेस क्या है बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में? मैंने आपको बता दिए. रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म. तो इंडिया में लेटर ऑन बुद्धिज्म डिक्लाइन किया हुआ, इसके पीछे मेजर रीजंस क्या क्या? तो आप देखोगे कि बाद में जब हम ये पढ़ेंगे अभी बुद्धिस्ट काउंसिल्स, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बुद्धिज्म के जो बेसिक टेनेट्स थे, सो दोज हु वर द फॉलोअर्स इंक्लूडिंग द मॉन्क्स एंड नन्स, they started some corrupt practices and also they diverted from the basic tenets of the Buddhism. So इसलिए बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स थे, then community started splitting, schism होता है उसमें,
और जो स्प्लिट होता है दैट अल्टीमेटली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। और उसमें वो कौन कौन सी प्रैक्टिस है, लाइक अर्लियर दे वर यूजिंग द पाली कॉमन लैंग्वेज फॉर द डिस्कोर्स, नाउ दे स्टार्टेड प्राकृत एंड संस्कृत ऑल्सो, तो थोड़ा टफ हो गया लोगों को समझना। अभी क्या था कि इनिशियली बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग, देन दे स्टार्टेड लाइक हाइपोक्रिएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धा, तो आइडल गॉड बना दिया गया। तो बुद्धा वॉज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू बी वर्शिप्ड, ठीक है, नॉट फर्स्ट गॉड, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू बी वर्शिप्ड। लेकिन महायान जब आया तो महायान में बुद्धा को एज ए गॉड रिप्रेजेंट किया, उनका वर्शिप आइडल वर्शिप स्टार्ट की गई। तो दैट्स हाउ करप्ट प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई। अब मॉन्क्स और नन्स थे संघ के अंदर, दे वर इन्वॉल्वड इनटू द वर्ल्डली एक्टिविटी, they started wearing gold, silver, they started into sexual activity also, they started corruption also. This is how the follower in India, like, or then where, or those countries where this Hinayan like completely vanished, ठीक, Hinayan मतलब the original Buddhist tenets, Buddhist principles. So Mahayana is like the modern version of Hinayana that includes the more liberation, more freedom and more worldly activity, clear? So this is how it was declined. Other than that, some Brahman rulers also came into power who started attacking on the Buddhist sides, Buddhist monks, Buddhist sanghas also, and at the same time Brahmanism started rejuvenating, reforming itself. तभी मैंने बताया आपको कि इनकारनेशन के थ्रू अब थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो गया, तो जो वर्ण सिस्टम जो बहुत रिजिड था वो धीरे धीरे यहाँ पे लिबरल होता चल रहा है, जस्ट टू फाइंड द अदर रिलीजन एज कॉम्पिटिटर्स, क्लियर? सो अगेन दिस वाज डिक्लाइन। तो नया सब टर्म चैत्यास, चैत्यास वर ऑल like there's praying halls, like viharas, there's monasteries, then pravrajya, the ceremony to mark the persons going forth from home into homelessness. तो जब घर से बाहर निकलते हैं तो निर्वाणा के लिए, ठीक है, रिनंसिएशन के लिए, तो इट्स कॉल्ड प्रवराज्य, लाइक कॉमन पीपल। सिमिलरली उपसंपदा, तो प्रवराज्य, उपसंपदा, उपास्त, they were asked in the previous year UPSC exams also, तो go through with that also, like प्रवर्णन, और जितना भी सब पढ़ कर तो याद कर लेना। बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो फर्स्ट वाज हेल्ड इन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राजगृह में, सेकंड वाज इन वैशाली पाटलिपुत्र, एंड देन फॉलोड बाय इन कश्मीर, पैटर्नाइज्ड बाय अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका एंड कनिष्क। So for to make it remember, so you can have the mnemonics, you can make your own mnemonics also, but you have to keep memorizing it, ठीक है, कि कौन किसमें क्या हुआ था। presided by these monks, महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र तिस्सा एंड देन वसुमित्रा, ठीक है। अभी तो एंशिएंट ही है, फिनिश नहीं हुआ है। हाँ, पाली एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ पाली ऑल्सो ना, पाली, संस्कृत एंड ऑल दिस थिंग्स, इसलिए याद नहीं होता है। हाँ, तो करना पड़ेगा ऐसी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यू ट्राई टू गो थ्रू विद द PYQs। जो PYQs देखोगे तो उसमें जो जैसे ये एक्चुअली जो ये कॉम्पाइलेशन है, दैट इज फॉर दैट इज ऑफ पास्ट 10 years facts which are asked in the examination. तो और वो UPSC keep repeating the facts also. Sometimes you will find the new facts also. Like for example, दीपवंशा पूछा है, तो दीपवंशा जब पढ़ रहा तो महावंशा भी पूछ सकता है, तो get ready with महावंशा, समझ में आ रही? तो मनी मेखलाई पे क्वेश्चन पूछा है तो get ready with शिल्पाधिकारम, समझ में आई? सो कालिदास की अभिज्ञा शाकुंतलम पूछी है, तो नेक्स्ट टाइम याद रखना कुछ और पूछेगा कालिदास। सो रिमेंबर दैट टू गेट रिड ऑफ दीज ट्रबल्स, याद रखना हमेशा जॉनर वही होता है, फैक्ट चेंज होते रहते हैं, समझ में आ रही बात? सो डू नॉट जंप इनटू डिफरेंट जॉनर। तो अभी क्या करोगे, सोचोगे कि बुद्धिज्म के जितने भी स्कूल है सब पढ़ डालें, वो नहीं पढ़, हीनयान, महायान, थेरावाद, तो जितना वज्रयान आगे बढ़ते जाओगे ना उतना ट्रबल फेस करोगे, क्योंकि जॉनर वही रहेगा, क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो यूपीएससी विल ट्राई टू गेट इनटू डेप्थ ऑफ द सिमिलर जॉनर, सिमिलर थीम, rather than like expanding the theme। बात समझ में आ रही है? तो थीम जैन बुद्धिज्म पे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस, करना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज यही होता है ना फिर। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स कैन नॉट कंक्योर हिस्ट्री, यू कंक्योर पॉलिटी, ज्योग्राफी। हिस्ट्री में कोई कितना ही पढ़ ले, एक दुख, और डू नॉट
डू नॉट मेक टारगेट टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, वरना फिर वही होगा कि केवल हिस्ट्री के सारे कराए अच्छे। कितने अटेम्प्ट किए? 20 अटेम्प्ट किए, 15 हिस्ट्री के बिल्कुल सही होंगे। समझ रहे बात? तो यू कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बीइंग अ हिस्ट्री टीचर आई एम सेल्फ क्लेमिंग दैट यू कैन नॉट डू ऑल द हिस्ट्री क्वेश्चंस राइट इफ यू आर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। तो या तो सारे सही होंगे या फिर एग्जाम क्वालिफाई कर रहे होगे, दो में से एक हो रहा होगा। अगर सारे क्वालिफाई कर रहे होगे तो उसका मतलब हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में यू आर गुड, ठीक है, तभी हो पाएंगे सारे। तो ऑल क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी कैन बी डन करेक्टली, ऑल ज्योग्राफी क्वेश्चन कैन बी करेक्टेड, ठीक है। तो ऐसा कोई टीचर मिलेगा नहीं हिस्ट्री का जो खुद गए कि नहीं सारे नहीं कर पाओगे, एक्चुअली दिस इज फैक्ट। So you have to accept the fact, that's how you can go for smart preparation. तो होता यही है कि when you go for everything of something you will not prepare for something of everything. तो ये प्रिपेयरिंग जो एक्चुअली स्टार्ट स्ट्रेटेजिकली हिस्ट्री में आपको स्मार्टली चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स है सारे, नाम कितने याद करोगे, राइट। सो फैक्ट्स टर्म्स हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो अब ऐसे याद रखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का एम क्या था, वहाँ क्या हुआ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किस लिए एस्टैब्लिश की गई, क्या कौन कौन से पिटका कंपाइल किए गए, विनय पिटका, सुक्त पिटका। अभिधम्म पिटक कौन से काउंसिल में कंपाइल किया गया, क्या लाइक अभिधम्म पिटक स्टार्टेड कंपाइल टू बी कंपाइल्ड इन फर्स्ट, लेकिन एंड कब हुआ, कंपाइल फाइनल कंपाइलेशन कब हुआ, सेकंड काउंसिल में। ऐसे ही आपको सब सारे फैक्ट याद रखते हैं। पर्पस क्या था, टू अराइव एट जनरल कॉन्सेंसस। देन बाकी मैं जो लिखा हुआ इसमें प्रेसाइडेड बाय, सब लिखा हुआ जो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। सुत्त पिटका बाय आनंद, विनय पिटका बाय महाकश्यप। किसने क्या कंपाइल किया, ये फैक्ट याद करने पड़े, ठीक है। आनंद, महाकश्यप तो वेरी प्रोमिनेंट नेम्स हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, देन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, अभिधम्म पिटक स्टार्टेड। फाइनल पार्ट जो जोड़ा गया अभिधम्म पिटक का, वो कौन से काउंसिल में, थर्ड काउंसिल। समझ में आई। तो फर्स्ट में दो पिटक कंप्लीट कर दिए गए फाइनल। अभिधम्म पिटक चल रहा था, सेकंड में भी चलता रहा, सेकंड 90% होगा, केवल एक पार्ट लास्ट में एक बुक जोड़ी गई अभिधम्म पिटक की, तो फाइनल शेप वाज टेकन इन थर्ड काउंसिल। क्लियर, ऐसे याद। नाउ अब सेकंड काउंसिल में पहला स्प्लिट हुआ, थेरावादा एंड महायाना। तो फर्स्ट, अब सी फर्स्ट काउंसिल में आप देखोगे तो कोई कहीं भी कोई स्प्लिट नहीं हुआ। सेकंड काउंसिल में आओगे तो एक स्प्लिट मिलेगा, जिसमें कहा गया कि जो दो तरह के ग्रुप बने, एक जो एल्डर्स का ग्रुप था जो कहते थे कि जो जैसी टीचिंग है वैसे ही फॉलो करेंगे। सेकंड ग्रुप था महासंघिका, उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस करेंगे टीचिंग्स पे और उसको अपने अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे उसे। क्लियर। तो इट वाज लाइक फर्स्ट स्प्लिट दैट्स कॉल्ड थेरावादा एंड महासंघिका। और फिर इन दोनों ही ग्रुप के लोग फर्दर एक्सपैंड होंगे और फिर ये फर्दर बनेगा क्या, थेरावादा वर्सेस थेरावादा इज लाइक व्हाट, हीनयाना। तो थेरावादा और महासंघिका ही बाद में क्या बनेंगे, हीनयाना एंड महायाना, एज सिंपल एज दैट। तो फर्दर स्प्लिट होगा हीनयाना और महायान। हीनयान क्या बोलता है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट, वो जो ओरिजिनल टीचिंग्स है। महायान क्या बोलता है कि लाइक मोर लिबरेशन, मोर इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुद्धा's टीचिंग, फॉर्म ऑफ वर्शिप, बुद्धा एज ह्यूमन बीइंग इन हीनयाना, महायाना बुद्धा एज गॉड, आइडल। क्लियर। सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अभिधम्म पिटक, बुद्धिस्ट मिशनरीज वर सेंट टू अदर कंट्रीज। कौन सी काउंसिल में डिसाइड किया गया कि बुद्धिस्ट मिशनरीज को श्रीलंका भेजा जाए, इन ऑल दिस प्लेसेस। क्लियर, बस यही फैक्ट याद करना। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कुंडल, संस्कृत वाज द मोड ऑफ डिस्कशन इन दिस काउंसिल। अब देखो संस्कृत क्यों, क्योंकि नाउ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वांटेड टू सपोर्ट संस्कृत एज द मीडियम ऑफ टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट। क्योंकि अब एलिमेंट देखो धीरे धीरे ब्राह्मणिकल एलिमेंट आता जा रहा है इसमें। क्लियर। तो कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूडिंग संस्कृत टू डिटेरियोरेट द expansion of Buddhism. Also, this is the part of debate. Now, see, Mahayana sect believed in idol worship, rituals, and Bodhisattva. Hinayan does not believe in Bodhisattva. Bodhisattva means like incarnation. कि बुद्ध पहले भी आए हैं, ये जो गौतम बुद्ध आए हैं ये चौथा अवतार है, ऐसा कौन सा, फोर्थ। और कहा और भी आएंगे, लास्ट वुड बी मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धा। क्लियर। सो बोधिसत्वास।
तो Maha sect included both Pali. So Hinayan included only the original text which was written in Pali. तो पाली था, हिनयान का, महायान का, पाली एंड संस्कृत बोथ. क्लियर. So it will require multiple revision, then you can conquer it these troubles. अब देखो कुछ नाम है बुद्धिस्ट राइटर्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम में सही से पूछते हैं. राइटर्स, टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल दिस, सम टाइम इट टर्म्स आल्सो, कि किंग्स कौन कौन से थे, मॉन्क्स कौन कौन से थे, बुक्स कौन कौन सी हैं, बुक्स के राइटर. एज सिंपल. इफ यू गो थ्रू PIQ, बट यू वोंट गो थ्रू PYQ आल्सो, आई नो दैट. ठीक है, तो नहीं जाओगे, उसके बाद फिर ये ट्रबल क्रिएट होगी. ठीक है, कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े. बुद्ध घोष, दिननगा, धर्म कीर्ति, बोधिसत्व, अब ये सब नाम है, मैत्र के, वज्रपाणी, तो सारे all these three councils and all these three schools of thoughts of Buddhism now concluded that these were the bodhisattvas. तो केवल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है कि लाइक मैत्रेय याद रखना, बिकॉज फ्यूचर बुद्ध, अभी तक इनका इनकारनेशन नहीं हुआ है. और दूसरा इन नाम, समंतभद्र, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर, ये सब क्या है, ये सब टर्म्स दिए होंगे. ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सब टर्म्स हैं, ये क्या है, ये बोधिसत्वाद. क्लियर, इतना ही करना है बस. ठीक है, मंजूश्री, अकातर. नाउ वर्धमान, महावीर एंड जैनिज्म. तो अगेन सम जैनिज्म, इसमें ज्यादा कुछ फैक्ट नहीं है लिटरेचर के, विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर. ठीक है, क्योंकि दो ही काउंसिल हुई हैं और दो स्कूल्स हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, बस वही पढ़ने. ठीक है, एंड देन वी विल फाइंड सम फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ ऑफ महावीर. एज सिंपल एज दैट. Then we will found there are some differences between the doctrine of Jainism and Buddhism. Clear? इतने. So canon works क्या है देखते हैं एक बार. तो फर्स्ट, अभी काउंसिल हम बाद में देख लेंगे. Now here you will find that, अच्छा थोड़ा बेसिक समझ लो पहले कि लिटरेचर क्यों आया. कि बुद्धिज्म में बुद्धा की जो डॉक्ट्रिन्स एंड टेनेट्स थे, दे वर कंपाइल्ड आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, immediately after death of Buddha. लेकिन जैनिज्म में that is the, it is considered as it is like very older than Buddhism with respect to the tenets. तो माना जाता है कि लगभग 150 साल का डिफरेंस है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में, क्योंकि अर्लीस्ट हमारे पास जो जैनिज्म के अर्ली टेनेट्स हैं वो कंपाइल नहीं किए गए. तो कहा गया कि जो ओरल ट्रेडिशन चलता आ रहा है टीचिंग्स का, तो कहा है कि वी शुड नाउ कंपाइल ऑल दिस बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द टीचिंग्स. तो इसके बाद जब महावीरा का टाइम आया, 24th तीर्थंकरा का टाइम आया, तो देन जैनिस्ट स्कॉलर्स स्टार्टेड कंपाइलिंग द टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म टेनेट्स. क्लियर, दैट्स व्हाई वी हैव द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द फर्दर नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट एज वेल एज द ओरल ट्रेडिशन. ठीक है, वी हैव द टेनेट्स वेरी लेट व्हेन दे स्टार्टेड कंपाइलेशन ऑफ द ऑल दिस टेनेट्स. क्लियर. सो नाउ अब देखो इसमें जो पूरा कंपाइलेशन है, डायरेक्ट पिचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा की, बिकॉज लॉर्ड महावीरा वाज द लाइक कंसीडर्ड द लास्ट तीर्थंकरा. तो और दीस तीर्थंकरा स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग ऑल दीस टेनेट्स ओरली ओनली. तो इसलिए जो लास्ट तीर्थंकर थे, कहा कि इन्हीं की टीचिंग्स को कंपाइल कर लिया जाए. राइट, तो लॉर्ड महावीरा की टीचिंग को कंपाइल किया गया. 12 पूर्वास बनाए गए, मतलब जैसे संहिता होती है ना वैसी 12 पूर्वास, 12 मेन टेक्स्ट सूत्रास बनाए गए, उनको पूर्वास कहा गया. जो ओल्ड टेक्स्ट उनको पूर्वास बोला गया. 12 में से जिसके पास 10 की इंफॉर्मेशन होती थी, जो जिनको 10 याद होते थे, जैसे 4 वेद हैं उसमें से आपको 1 वेद याद है, ऐसे 12 पूर्वास, उसमें किसी को 10 भी याद है, नॉलेज है उसको 10 की, तो वो बोलते थे श्रुत केवलीस. एंड देन कलेक्टिवली दीज टेक्स्ट आर कॉल्ड अंगभ्यास, मीनिंग आउटसाइड ऑफ अंगास. तो अगर कुछ अंगास, कुछ जो टेक्स्ट हैं आउट ऑफ दिस पूर्वास, दे वर कॉल्ड एज अंगभ्यास. ये बात समझ में आ रही है. तो दे वर 2 टाइप्स ऑफ, जैसे कैनिकल टेक्स्ट पढ़े थे हमने, कैनिकल एंड नॉन कैनिकल. जैसे हमने ऋग्वेद लेटर वैदिक टेक्स्ट पढ़े थे, वैसे यहाँ पर जो ओल्ड टेक्स्ट है उन्हें क्या बोला गया, पूर्वास. और इसके बाद जो लाए गए उन्हें क्या बोलते थे, जो ओल्ड पूर्वास थे उसमें से 12 बुक्स थी, 12 बुक्स में अगर किसी को 10 की नॉलेज है तो क्या उनको बोलते थे, श्रुत केवलीस. क्लियर. नाउ द श्वेतांबरा कैनन इंक्लूड्स, जो श्वेतांबर कैनन्स थे, अभी कैनन्स भी अलग अलग डिवाइड हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर. श्वेतांबर वो लोग कहेंगे, देखो कहा जाता है मगध में एक बार फेमाइन आया, तो फेमाइन में क्या हुआ कि देवर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जैनिस्ट
follower where they have some different opinions with respect to whether they should stay in this famine or we should go further places. तो जो श्वेतांबर थे, जिनको बोलते जो those who wear white cloths, they went to south, and those who stayed back during the famines, they were called, ठीक है, it means that they were nude. Yeah. So now here you will find that Shwetambaras can include 12 angas, then 12 upangas, then 12 parikramas, scriptures which describe independent and miscellaneous subject of the Jaina religion. 6 Cheda Sutras, that's only for monks and nuns, related to conduct and behavior of monks. So details है कुछ 12 अंगास, 12 उपांगास, 10 परिक्रमास. केवल पढ़ना है इनको, अभी इनको याद नहीं करना, आपको केवल वो याद करना जो बताऊंगा कि कहाँ पे जिनका क्या names है. Digambara canons, believing that all original angas have been lost for centuries. The Digambaras have a different canon known as Siddhanta. अब बात समझ में आई कि those who believe that there are 12 these जो canons हैं, जो पूर्वाज हैं, वो श्वेतांबर कहलाया. दिगंबर का मानना था कि ये जो 12 ओल्ड पूर्वाज हैं, they were actually not the original teaching. वो original teaching lost हो चुकी. ठीक है, तो यहाँ टेक्स्ट को लेकर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द श्वेतांबरास एंड दिगंबरा. क्लियर? तो जो दिगंबरास थे, तो दिगंबरास और श्वेतांबरास के बीच जो डिफरेंस है वो अभी आगे हम और देखेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ फेमाइन. फेमाइन की जो नॉर्थ में रहेगा और जो साउथ में चलेगा उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हुए और वो इस तरीके से फर्दर ग्रुप्स बन गए, और इन ग्रुप्स ने अपने अपने ओपिनियन दे विद रेस्पेक्ट टू वेरियस डायमेंशंस, कि बुक्स को लेकर, फीमेल्स को लेकर, विमेन को लेकर, कि विमेन कैन नॉट गो फॉर कैवल्य. दिगंबर का मानना होता था कि विमेन कैन नॉट गो फॉर कैवल्य. श्वेतांबर का मानना था कि यस विमेन कैन गो फॉर कैवल्य. कहा कि जो कैवल्य में जो हार्ड पेनेंस, जो हार्ड एस्थेटिक लाइफ फॉलो करनी है, वो विमेन नहीं कर सकती हैं, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग. तो विमेन का लेके जो ओपिनियंस हैं, महावीरा को लेके जो ओपिनियंस हैं, लाइक दिगंबर सेज दैट महावीर वाज नॉट मैरिड, श्वेतांबर सेज ही वाज मैरिड. तो हम जो अभी फैक्ट पढ़ेंगे कि महावीर की शादी हुई थी, तो यहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं श्वेतांबरा और दिगंबरा. क्लियर? सो नॉन कैनिकल वर्क्स जैन पुराना. द नॉन कैनिकल वर्क्स आर पार्टली इन प्राकृतिक एंड पार्टली इन संस्कृत. मतलब जैना टेक्स्ट, जैना के बारे में जो हमें फर्दर इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो नॉन कैनिकल टेक्स्ट हो गए, और नॉन कैनिकल टेक्स्ट वो दो लैंग्वेज में, पाली और संस्कृत. जैसे हीनयान के टेक्स्ट हैं वो सिर्फ पाली में, और महायान के टेक्स्ट है वो पाली और संस्कृत दोनों में. पाली लैंग्वेज बुद्धा, हाँ पाली. सी देखो ये पाली का, जो पाली का रिफाइंड वर्जन इज द प्राकृत. ठीक है, और प्राकृत यूज करेंगे तो प्राकृत हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट. क्लियर? जैसे ब्राह्मी है, ब्राह्मी इज नॉट लैंग्वेज, ब्राह्मी इज व्हाट? स्क्रिप्ट. लाइक हिंदी हैज देवनागरी स्क्रिप्ट, Sanskrit is language and script also. ठीक है, that's why they are the script they use, like Prakrit dialects as well as script, and the Sanskrit dialects as well as script. Clear? पाली को जब हम लिखते हैं तो पाली का डिस्टॉर्टेड फॉर्म उसकी स्क्रिप्ट में आता है. प्राकृत इज मोर रिफाइंड वर्जन. क्लियर? लाइक अपभ्रंश, तो पाली देन प्राकृत देन रिफाइंड वर्जन अपभ्रंश, और अपभ्रंश का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है जो हम हिंदी बोलते हैं. ठीक है, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश देन देवनागरी. Clear? Now the Jaina Puranas, Harivansh Purana, Adi Purana, then Tirshitra Lakshana Purana, then Parikshit Parvan. तो परीक्षित पर्वन दैट इज अगेन द यूपीएससी हेमचंद रिटन बाय, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था ना कि मिलिंदपन हो, है ना, तो उसी में ऐसे एग्जांपल्स होते हैं. एग्जांपल जैन लिटरेचर का ये भी है कि परिशिष्ट पर्वन रिटन बाय हेमचंद. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बुक्स. Now, life of Vardhaman Mahavira, again we will know all these things. So here you will find that Vardhamana is considered 24th and the last Tirthankar. So who were the 23rd and 22nd? Any idea? Anybody know? तो इनको वर्धमानों को जिना बोलते थे. जिना मतलब who attained the infinite knowledge. जैसे कैवल्य अटेंड कर लिया हो, निर्वाणा मिल गया हो. ठीक है. Now he came to be known as Mahavira, great hero. नाम क्या था? वर्धमान. नाम क्या था बुद्ध का? सिद्धार्थ. He became Gautam Buddha. Clear? Siddhartha was name of the father of Mahavira also. ठीक है. Now Mahavira was born in Kundal Grama, near Vaishali in Kshatriya clan. Kshatriya clan.
क्लियर। तो हिज फादर सिद्धार्था मत, अब यहाँ पे ये जनात्री है, इसको पढ़ नहीं पाओगे, ज्ञात्रक क्लेन है इसका नाम, इसको पढ़ते ज्ञात्रक, JNATJRIY, पाली, ठीक है। तो इट्स लाइक ज्ञात्रक। एंड हिज मदर त्रिशिला, त्रिशिला एंड चिलाना, याद है, हाँ, लिक्शविकिंग चेतक सिस्टर। His family was connected with the royal family of Magadha. तो बुद्धा की भी फैमिली रॉयल फैमिली थी और महावीर की फैमिली भी रॉयल फैमिली थी। नाउ इनिशियली ही लेड अ हाउसहोल्ड लाइफ, मैरिड यशोदा एंड डॉटर नेम प्रियदर्शना। क्लियर। सो इस सब नाम याद रखना। नाउ एज ऑफ 30 he left his house, age of 29 Buddha left his house. At the age he wandered for 12 years, Buddha wandered for 6 years. Now Niranjana river replaced by Rijupalika river. Clear? So ये सब एक कॉलम बना के भी कर सकते हो, ठीक। Now here you will find that he passed away and became Siddh at Pavapuri, Kushinagar and Pava. Clear? What is the name of that Mahajanpada? Malla. Very good. Now doctrines of Jainism. The first founder तीर्थंकर ऋषभदेव। तो फर्स्ट फाउंडर कौन थे? ऋषभदेव। 24th कौन थे? महावीरा। 22nd कौन? 23rd कौन? पार्श्वनाथ। 24th महावीरा एंड 22nd कौन? नेमिनाथ। ठीक है, तो हमको 4 याद रखने नाम। इसके अलावा जो नेम्स हैं उसमें ओपिनियंस में डिबेट्स। क्लियर? दैट इज व्हाई दिस कुड बी पिक्ड अप बाय यूपीएससी। क्लियर? नाउ अब देखो यहाँ पे कोर ऑफ जैन डॉक्ट्रिन समझ। तो जैसे हमने पढ़ा 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ एंड ऑल दीस थिंग्स। तो वैसे यहाँ पर हमको बेसिक टेनेट्स समझने हैं। क्या है बेसिक टेनेट्स जैनिज्म के? अनेकांतवाद, श्यादवाद, न्यायवाद, त्रिरत्न। जैसे हमने पढ़ा था 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, वैसे त्रिरत्न है, 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म। कौन कौन से हैं? एनीवन? कुछ याद है? राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट स्पीच, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म। क्या लग रहा है ज्यादा हो गया? 5 पेज बचे हुए हैं, खुद करोगे भी नहीं मुझे पता है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। देखो ये समझ लो, अनेकांतवाद, श्यादवाद, न्यायवाद, इसके बाद फैक्ट्स हैं, आप अपने आप भी कर सकते हो। अनेकांतवाद क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। तीनों इंटरकनेक्टेड है, कंफ्यूज भी होगे लेकिन ध्यान से समझना। अनेकांतवाद कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। तो अनेकांतवाद कहता है कि रियलिटी के कई फेजेस हैं, कई परसेप्शंस हैं। लाइक अगर अंधा आदमी पूछ पकड़ेगा तो 4 अंधे आदमी अगर सेम पूछ को बार बार पकड़ेंगे, हाथी की पूछ सुना है ना कहानी बचपन में, तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन देंगे। कोई बोलेगा रस्सी, कोई बोलेगा सांप है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ठीक है, तो दिस कॉल्ड द अनेकांतवाद। मतलब दिस मल्टीपल रियलिटी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ नॉलेज वी फाइंड वेरियस इंटरप्रिटेशन। अब क्या है दूसरा? द थ्योरी ऑफ कंडीशनल, स्यादवाद। स्यादवाद क्या कहता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पूंछ है और कोई और बोला रस्सी है, तो स्यादवाद कहता है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे अकॉर्डिंग ये पूंछ है, सामने के वाले के अकॉर्डिंग रस्सी है। तो वी शुड थिंक अबाउट दैट ऑल्सो कि रस्सी भी हो सकती है। और जब हम सोचें कि हम इस रस्सी को काटें तो ये ध्यान रखें कि अगर हम काट देंगे रस्सी सोच के तो हो सकता है पूंछ हो, तो वुड इट बी जस्टिस? इट इज कॉल्ड न्यायवाद। बात समझ में आई? एग्जाम्पल्स कि बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इंटरप्रिटेशन we cannot come at the judgment of our own reality. There could be multiple reality, or when we accept one reality we should accept the opinion of other also with respect to reality. And when one reality is established, then also we should understand that there could be the possibility of further reality, so we could not go for the judgment of that one aspect only. तो अगर सब कह रहे हैं कि इसने खून किया है तो मार दिया जाए, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कि जिसने देखा हो कि खून इसने नहीं किया है वो यहाँ ना बैठा हो। समझ में आ रही है? सो वी शुड ऑलवेज हैव सम प्रोबेबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट देयर कुड बी फर्दर ओपिनियन आल्सो। क्लियर? तीनों समझ में आ गए? वही लिखा होगा, आगे पढ़ लेंगे। नाउ त्रिरत्न, 3 जेम्स कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। मतलब राइट फेथ,
राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। फेथ क्या मतलब? अवॉइड प्री कॉन्सेप्शन, सुपरस्टिशन, यही सब। जैनिज्म मोर फोकसेस अपॉन द कॉन्सेप्शंस एंड प्री डिफाइंड माइंडसेट विद रिस्पेक्ट टू रियलिटी। कुछ भी सही मत मानो, हमें जो रियलिटी दिख रही है वो एक्चुअली है ही नहीं रियलिटी, ये उनका मान, ठीक है। देन तो गेट इन द वे ऑफ सीइंग क्लियरली। नाउ राइट नॉलेज, और राइट फेथ से राइट नॉलेज आएगी, क्लियर, एक्यूरेट एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द रियल यूनिवर्स, ठीक है। नाउ राइट कंडक्ट, लाइक है ना, जैसे हम छोटा सा गोला है राइट पृथ्वी में, और भी बहुत से गोले बड़े छोटे हैं, तो अंडरस्टैंड दिस राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। सम्यक चित्त क्या है? लिविंग वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू जैना एथिकल रूल्स, राइट, राइट कंडक्ट। एंड लिविंग अ लाइफ अकॉर्डिंग टू द जैना रूल्स इज वेरी डिफिकल्ट। In opinion of the Jainism, non-violence include the killing of life of non-living items also included, ठीक है। So that's why agriculture, trade ये सब prohibit है Jainism में, कुछ भी नहीं। तो agriculture, that's why agriculturalists they went for Buddhism, not Jainism, क्योंकि agriculture करोगे तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरेंगे, वायलेंस हो गया, क्लियर। सो नॉन वायलेंस व्हाट इज लाइक कॉर्नर स्टोन ऑफ जैनिज्म, यही की थ्योरी है जैनिज्म की। हाउ नॉन वायलेंस ऑफ जैनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या कहता है नॉन वायलेंस पे? बुद्धिज्म एडवोकेट नॉन वायलेंस, बट नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, मिडिल पाथ। मतलब कि बुद्धिज्म डज नॉट प्रोहिबिट ईटिंग मीट विद इन संघ, मतलब मांस खा सकते हो, लेकिन क्या है, वो खाने के लिए मांस है, किसी और पर्पज से मारोगे दैट इज नॉन, वहां पे नॉन वायलेंस थ्योरी एप्लीकेबल होगी, समझ में? सो हियर दैट्स व्हाई जैनिज्म प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ वॉर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, मर्केंटाइलिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। हियर सो अब इसमें जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी से प्रोहिबिट किया गया तो ट्रेड और मर्केंटाइलिस्ट एक्टिविटी की तरफ लोग क्यों बढ़े? वो इसलिए बढ़े क्योंकि बुद्धिज्म कंडेम लाइक गिविंग मनी ऑन इंटरेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। ट्रेडर्स के लिए भी कुछ जैनिज्म ने प्रोहिबिशन लगाई, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल द ट्रेड ऑफ द सेल ऑफ फिशेस एंड ऑल। तो इसलिए, लेकिन ये अब एग्रीकल्चर भी नहीं बचा और ट्रेड भी नहीं बचा, तो क्या हुआ कि लोग दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेड ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सो दैट्स व्हाई द ट्रेडर्स वर द ओनली एट दैट टाइम, ट्रेडर्स वर द ओनली इकोनॉमिक सेक्शंस विच सपोर्टेड जैनिज्म। तो आज भी अगर देखोगे इसीलिए कि जहां जैनिज्म फ्लरिश हुआ है वो वैसे एरियाज हैं जहां पर ट्रेड फ्लरिश हुआ है और ट्रेड का और ट्रेड ऑब्जेक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ है, क्लियर। और ट्रेड ऑब्जेक्ट्स वो हुए हैं जो लार्जली कैसे थे? मेटेलिक, स्टोन्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो सबसे ज्यादा अभी देखोगे गुजरात में भी बहुत जैन है, तो दैट इज बिकॉज गुजरात ट्रेडर्स का सपोर्ट, ट्रेड फ्लरिश करता गुजरात, ठीक है। नाउ ट्रुथ, वन शुड नॉट ओनली रिफ्रेन फ्रॉम फॉल्सहुड, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, बट ऑल्सो स्पीक द ट्रूथ विच शुड बी होलसम एंड प्लेजेंट। और अगर ट्रुथ हर्ट कर रहा है तो झूठ नहीं बोलना है लेकिन साइलेंट हो जाना है, क्लियर। नाउ कमिंग टू नॉन स्टीलिंग, celibacy, total abstinence of sensual pleasure, right? Buddhism does not prohibit total abstinence. अगर संघ में रह रहे हो तो संघ के अंदर सेंसुअल एक्टिविटीज और सेक्सुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन अगर बुद्धिस्ट फॉलोअर हो तो बाहर आप जो भी करो कोई एक्सेप्टेबल, गृहस्थ जीवन जी रहे हो, गृहस्थ इट्स एक्सेप्टेबल, क्लियर। नाउ celibacy, total abstinence from sensual pleasure and pleasure of all five senses called celibacy. It's actually expected in Jainism. Okay? Now, non-attachment, non-partition, abhigran. तो किसी और का, one who desires spiritual liberation should withdraw from all attachment to objects. Desire, तो get away from desire. Now, अब ये जो सारे व्रत करते हैं उनको बोलते हैं महाव्रतास, और जो कुछ फॉलो करेंगे उनको बोलते हैं अनुव्रतास, क्लियर। नो
बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में देखो, बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैड सम सिमिलरिटीज इन देयर टीचिंग. क्या क्या? बोथ रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा, emphasized on renunciation, human effort as the means of obtaining salvation. अब human efforts कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, that is different thing. तो established a monastic order for both men and women from all castes. Then criticized the brahmanas. Okay. Now differences क्या है? Like Buddhism, Jainism is fundamentally atheistic. It recognizes the existence of God. बुद्धिज्म ने गॉड के बारे में कोई स्टैंड नहीं लिया. जैनिज्म का मानना है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो क्या है कि रिफ्यूजेस टू गिव देम इम्पोर्टेंस. मतलब कहते हैं कि जो गॉड है उन्होंने अर्थ क्रिएट किया होगा, लेकिन उससे बड़े वो लोग हैं जिनको कैवल्य मिल गया है. सो अगर हायरार्की स्टैब्लिश की जाए तो ग्रेटर पर्सनैलिटी, डिवाइन पर्सनैलिटी में, तो जो जिन्ना है, जिन्ना को रखा है गॉड से ऊपर. फाइन. क्योंकि जैनिज्म, और वो भी क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा गया? इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि जैन कहते हैं कि जो ह्यूमन मेड गॉड है, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. और जो जिन्न है वो क्या है? दैट इज द लाइक द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द पीपल, सो दैट द पीपल कैन अटेन कैवल्य, salvation. राइट. डिफरेंसेस क्या है फर्दर? Jainism, God is that soul who has completely removed all the karma. Jainism did not condemn the Varna system. Buddhist condemned it. Clear? याद रखना ये सब. Mahavira believed a person's Varna in this life, but here extending liberation prospect or lower caste member, जैसे गांधी और अम्बेडकर का था. Similarly, Buddhism advocated in middle path, while Jainism advocated extreme penance, right, and asceticism. देखो, स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म. तो वेस्टर्न इंडिया में इन्फ्लुएंस हुआ, प्राकृत लैंग्वेज का यूज हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको एक्सपेंड किया साउदर्न इंडिया में. देन सीवियर फेमाइन से वापस जैनिज्म स्प्लिट हुआ. अभी 2 काउंसिल्स हुई थी, यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ था. प्लेस कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र और वल्लभी, प्रेसाइडेड बाय स्थूलभद्र एंड देवार्तिगिनी क्षमारा. क्लियर. अचीवमेंट क्या थे? कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस पूर्वास, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपांग दोनों में. नाउ डिफरेंस ऑफ देख लो, स्कूल दिगंबर और श्वेतांबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से. दिगंबर क्योंकि दे वर नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स, तो दे से दैट द प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी इज मैंडेटरी, व्हाइल श्वेतांबर सेज दैट इट्स नॉट नेसेसरी, one can wear white clothes. Clear? Digambar says that the women lacks the body to attain kaivalya, और श्वेतांबर says that women can attain kaivalya. एग्जाम्पल दिया कि फीमेल नेम्ड मल्लीनाथ अटेंड कैवल्य. तो दिगंबर का बोलना था कि मल्लीनाथ वाज नॉट फीमेल. ऑल्सो डिबेट, कंट्रोवर्सी. Then according to Digambar tradition, on attaining enlightenment, an omniscient is freed from the needs of ordinary existence, hunger, thirst, sleep. तो आपको पता होगा ना प्रोसेस, विपस्सना प्रोसेस है जिसमें कहते हैं कि कैवल्य अगर अटेन करना है तो वन शुड लाइक गो टूवर्ड्स द डेथ, लाइक फिजिकल डिटेरियोरेशन ऑफ बॉडी बाय लीविंग फूड एंड फर्दर necessity elements to support life. Clear? While Shwetambar says that if you acquired or you attained kaivalya, in that case also you require food. Right? Now Digambar tradition supports the Mahavira never married. Shwetambar says yes, he was married to Yashoda. Right? So ये अलग अलग opinion है. Digambara makes use the term Purana for the hagiographies, and this Shwetambar use Charita. तो term का use किया.